चांद आसमान में नीचे लटका हुआ था। रात में गाड़ी चलाते समय सुनसान राजमार्ग पर एक भयानक चमक बिखेर रहा था। बारिश मेरी विंडशील्ड पर जोर से टकरा रही थी, जिससे बाहर की दुनिया छाया और प्रतिबिंबों के धुंधलेपन में बदल गई। मैंने स्टीयरिंग व्हील को और कसकर पकड़ लिया। आगे की सड़क पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंधेरा सब कुछ निगलता हुआ लग रहा था। मेरी यात्रा कुछ घंटे पहले शुरू हुई थी, परिवार से मिलने के बाद घर की एक साधारण ड्राइव। लेकिन अब जैसे जैसे मील बढ़ते गए और तूफान तेज होता गया, मैं अपने सीने में बसी बेचैनी की भावना को दूर नहीं कर सका। रेडियो स्थिर आवाज के साथ छटक रहा था, कोई सांत्वना नहीं दे रहा था, केवल अकेलेपन की भावना को बढ़ा रहा था। अचानक मेरी हेडलाइट्स ने दूरी में कुछ रोशन किया। एक आकृति सड़क के किनारे खड़ी थी, जो बारिश के कारण मुश्किल से दिखाई दे रही थी। जैसे जैसे मैं पास पहुंचता गया, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। हर गुजरते सेकंड के साथ सिलहूट स्पष्ट होता गया। ये एक महिला थी। उसके कपड़े भीगे हुए थे और उसकी त्वचा से चिपके हुए थे। उसके बाल उसके चेहरे से चिपके हुए थे। सहज रूप से मैंने गति धीमी कर दी। मेरे दिमाग में संभावनाओं के बारे में विचार चल रहे थे। क्या वह फंस गई थी? घायल? खो गया? मैं एक पल के लिए हिचकिचाया, मदद करने की इच्छा और अज्ञात के डर के बीच उलझा हुआ। लेकिन करुणा ने जीत हासिल की और मैंने मदद की पेशकश करने के लिए खिड़की नीचे की। क्या तुम ठीक हो? मैंने बारिश की गर्जना के बीच पुकारा। महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस मुझे काली खाली आंखों से घूरती रही। उसकी अभिव्यक्ति अपाठ्य थी। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई, लेकिन मैंने अपनी बेचैनी को दूर कर दिया। उसकी मदद करने का दृढ़ निश्चय किया। मैं तुम्हें कहीं छोड़ सकता हूं? मैंने पूछा। मेरी आवाज थोड़ी कांप रही थी। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। बिना कुछ कहे वह मेरी कार के यात्री की तरफ चलने लगी। उसकी हरकतें धीमी और सोची समझी थीं। मैंने उसे आते देखा। मेरे पेट में डर की भावना बैठ रही थी। जैसे ही वह कार के पास पहुंची, मैंने दरवाजा खोला, उसे अंदर चढ़ने दिया। गीली मिट्टी और सड़न की गंध हवा में भर गई, जिससे मेरा पेट मचलने लगा। लेकिन मैंने इसे अनदेखा कर दिया और अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया। तुम्हें कहाँ जाना है? मैंने अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए पूछा। फिर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वह बस सीधे आगे देखती रही। उसकी नजर आगे की सड़क पर टिकी रही। मेरे सीने में डूबती हुई भावना के साथ मुझे एहसास हुआ कि उसका मुझे यह बताने का कोई इरादा नहीं था कि मुझे कहाँ जाना है। मैंने रियरव्यू मिरर पर नजर डाली। मेरा दिल मेरी छाती में धड़क रहा था, लेकिन मैंने जो देखा उससे मेरा खून ठंडा हो गया। महिला का प्रतिबिंब गायब हो गया था। उसकी जगह एक खाली काला शून्य था, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगलता हुआ लग रहा था। जब मुझे सच्चाई का एहसास हुआ तो मेरे अंदर घबराहट फैल गई। मैं इस सुनसान राजमार्ग पर अकेला नहीं था, और मैंने जो कुछ भी उठाया था वह मदद की जरूरत वाली एक खोई हुई आत्मा से कहीं ज्यादा था। कांपते हाथों से मैंने अपने पैरों को एक्सीलेटर पर जोर से दबाया, अपने चारों ओर छा रहे अंधेरे से बचने के लिए बेताब। लेकिन चाहे मैं कितनी भी तेज गाड़ी चलाऊं, ऐसा लग रहा था कि वह रात को सताते हुए एक खामोश भूत का पीछा कर रहा था।